आज हम देखने वाले हैं क्या यूनिट डिजिट। क्या यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। क्या होता है इकाई अंक? किसी भी संख्या, समझना मेरी बात, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर लिखा हुआ अंक ही क्या कहलाता है? इकाई अंक। जैसे जैसे हमने कोई भी संख्या लिख दी, यहाँ देखना ध्यान से, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा 2435, तो इसके स्थान, इकाई के स्थान पे क्या लिखा है? 5। तो इसका, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 5। जैसे एक और बता दें, 3445, इसकी, इस संख्या की इकाई के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 5। तो इसका भी क्या होगा इकाई का अंक? 5। ठीक है ना। अब ये इकाई के जो अंक हैं, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी हम समझ लेते हैं और क्या क्या इससे, इस यूनिट से, सॉरी, इस कंसेप्ट से क्या क्या सवाल बनते हैं। जैसे इकाई के अंक से आपके सवाल बन सकते हैं सबसे पहले, या तो आपको वो कोई संख्या के रूप में देगा, या आपको संख्या के रूप में देगा। संख्या के रूप में कैसे? इस प्रकार से दे सकता है, जैसे ये लिखा 345 गुणे 432 गुणे 846 गुणे 338, इस प्रकार का सवाल दे सकता है वो, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है ना। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? आपको सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। आपको जो 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 इकाई के अंक हैं उनको आपस में गुणा करते जाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, एक सिंपल एक बात और बता देते हैं, यदि आप इन, चाहे संख्या कितनी भी हो, ठीक है ना, यदि आपको किसी संख्या का इकाई अंक 5 मिल जाए, ठीक है, और यदि किसी और दूसरी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, या 0 हो, तो जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। जैसे आइए हम देखते हैं यहाँ कैसे। जैसे हम ये 5 है ना, इस 5 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 10। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 0। अब हम इस 0 का, इसके यूनिट डिजिट में हम इकाई अंक में गुणा करेंगे ना, तो भी आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ भी 0 आया, तो अब हम इस वाली संख्या के इकाई अंक में हम गुणा करें ना 0 का, तो भी आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। यानी कहने का मतलब आपका आंसर क्या आया? 0। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब यदि हम इसी संख्या को थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ हम क्या कर दें? 3, इसी सवाल को हम क्या कर दें? थोड़ा सा चेंज करके बता देते हैं। अब ये इकाई अंक क्या आया? 0, ठीक है ना। अब हम सवाल को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, हमने संख्या का एक अंक चेंज कर दिया, तो अब इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका निकाल के देखते हैं। इसका निकालने के लिए आपको एक बार और बता देते हैं कि यदि ये संख्या कितनी भी लिखी हो, 2, 4, 6, 8 संख्याएं कितनी भी लिखी हो, वो संख्या कितने ही अंक में क्यों ना हो, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तरीका आपका यही रहेगा निकालने का, यदि वो गुणा में लिखी है तब। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। यदि संख्याएं गुणा में लिखी हैं, तो आपका तरीका, इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये सरल तरीका, इससे अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं आप इकाई अंक। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो हम इसका निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इकाई के अंक का, एक संख्या का जो इकाई अंक है, दूसरी संख्या के इकाई के अंक में हम, दूसरी संख्या के इकाई के अंक में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो सिंपली वही करना है आपको। क्या करना है? जैसे यहाँ है कितना? 5, इस 5 का हम गुणा करेंगे इकाई में 3 में, तो क्या हो जाएगा? 15। बात समझ में आ रही होगी, देखते जाना, ठीक है ना। यहाँ हो गया 15, ठीक है। अब इस वाले 5 का हम इस वाली संख्या के इकाई अंक से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 छक्का 30, जी आ गया यहाँ 30। तो यहाँ इसका इकाई अंक देखो इधर फिर आ गया, ठीक है ना, 0। अब यहाँ चाहे कितनी भी संख्या क्यों ना हो, बात समझ में आ रही होगी,
2 4 6 8 10 कितनी ही संख्या क्यों ना हो और कितने ही अंक की संख्या क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे 4 अंक की संख्या हो, चाहे 6 अंक की संख्या हो, चाहे 8 अंक की संख्या हो, ठीक है ना, यदि एक बार जीरो आ जाता है ना तो फिर वो सारे इकाई अंक को जीरो ही कर देता है, ठीक है ना। तो यदि हम इस वाले का हम यदि मल्टीप्लाई करें, इसका गुणा करें, जीरो का हम 8 में करेंगे ना, तब भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो। कहने का मतलब आपका यहाँ भी आपका जीरो आ गया, ठीक है। अब इसको हम एक बार यहाँ और दूसरा एक सवाल और लेके देखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट सवाल, ये हो गया आपका सेकंड सवाल, ठीक है। अब हम यहाँ एक 435 5 नहीं लेना है अभी, यहाँ ले लेते हैं 1 435 72 941 764 6 और यहाँ एक और ले लेते हैं, गुणा में कोई भी संख्या ले लेते हैं 8 8700, यहाँ 5 नहीं लेते हैं, क्या ले लेते हैं 7, ठीक है ना। इस प्रकार की हमने एक और सवाल ले लिया, इसमें देखो 3 अंक हैं, ठीक है, बाकी इनमें सब में 4 4 अंक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे संख्या कितनी भी हो और उनमें अंक कितने ही हो, ठीक है ना। आपका तरीका, यदि आपको इस प्रकार का सवाल दिया जाता है तब की बात बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। यदि आपको संख्याएं गुणा में लिखी हो और यदि आप 2 अंक की संख्या हो, चाहे 4 अंक की संख्या हो, या संख्या आपकी 2 हो या 4 हो या 6 हो, ठीक है ना, तो आपका तरीका इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। सिंपली इसका आपस में गुणा कर लेते हैं इनके इकाई अंक का, जैसे हमने 1 का गुणा किया इस वाली संख्या के इकाई अंक में, ठीक है ना, इस वाली संख्या का इकाई अंक क्या है, देखना ध्यान से, ठीक है ना। इस वाली संख्या का इकाई अंक है 1, तो हम इसका 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है ना। अब हम ये आ गया 1, ठीक है। अब इस वाली संख्या के हम इकाई अंक में गुणा करेंगे, ठीक है ना, इस वाली संख्या के इकाई अंक क्या है 6, बात समझ में आ रही होगी। अब इस वाली संख्या के इकाई अंक में हम जब 6 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 छक्के 6, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब ये 6 जो आया है, इस 6 का हम इस वाली संख्या के इकाई अंक से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 7 है इकाई अंक, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, तो यानी आपका इकाई अंक क्या आया 2, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, आंसर में आपका 2 आया, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से गुणा में दी हुई संख्याओं का हम इकाई अंक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको अब देखते हैं इसके अलावा दूसरा टाइप, जब जो आपको घात में दी जाता है, घात में दिया जाता है ना, घात में किस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिखी है 2 अंक 4 अंक 6 अंक की कोई भी संख्या आ जाती है, एग्जामिनर सेट करती है जब क्वेश्चन, तो आपको 2 से 4 6 8 अंक की संख्या दे देती हैं और उस पर बड़ी सी पावर लगा देती हैं, ठीक है ना। बड़ी सी जब पावर लगा देती हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग घबरा जाते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो उसका भी सिंपली बिल्कुल सरल तरीका है हल करने का। आपको जब भी कोई भी संख्या पर, जैसे दूसरा टाइप का क्या हुआ सवाल, जैसे ये लिखी संख्या, ठीक है, और इस पर लगी हुई है कोई घात, ये लगी हुई है घात, ठीक है। अब यहाँ हम कोई भी संख्या, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या रहता है। जैसे हमने यहाँ कोई भी संख्या लिख दी, ये हमने लिख दी यहाँ संख्या कितनी 3476, ठीक है, हमने ये संख्या लिख दी। अब इस पे हम कोई बड़ी सी कोई घात लगा दी थी, जैसे हमने ये लगा दी कितने की 175 की हमने घात लगा दी। घात का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ठीक है ना। घात का मतलब ये होता है कि इस वाली संख्या का 175 बार आपस में गुणा करना है, बस समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो जब 175 की हमको इतनी बड़ी बड़ी घातें मिलती हैं तो उन घातों को हम सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो परीक्षा में किस तरीके से निकालेंगे हम, सबसे पहले संख्या आपको क्या करना है, जो घात दी रहती है उस घात में आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 से क्या करना है भाग, ठीक है ना, 4 से देना है भाग।
आप पूरी घात में ना दे करके लास्ट के 2 अंक में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है। जैसे यहाँ 6 अंक की या 4 अंक की घात लगी हो तो आप लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं 175 में हम जब 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, बचा कितना, 1 तो 15 हो गया, 4 3 12, बचे 3, यानी शेषफल कितना बच रहा है यहाँ 3। शेषफल जो है वो कितना बच रहा है 3। तो अब इसका कंसेप्ट क्या बोलता है, इसका कंसेप्ट बोलता है कि जब भी संख्या घात में हम 4 से जब भाग देते हैं, ठीक है ना, यदि आपका यहाँ क्या होता है, इसमें जब आपने घात में 4 का भाग दिया, देखते हैं यहाँ घात में जब हमने 4 का भाग दिया तो यदि आपका शेषफल क्या बचे, या तो शेषफल आपका क्या बचेगा 1, या शेषफल बचेगा आपका 2, या शेषफल बचेगा आपका 3, या शेषफल बचेगा आपका क्या 0। 4 तो बच नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 बचेगा तो एक बार और भाग चला जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो या शेषफल आपका बचेगा क्या 0, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, यहां हम लिख देते हैं शेषफल, ये है आपका शेषफल। 4 का जब हम भाग देते हैं तो यदि शेषफल आपका क्या बचता है, या तो 1 बचेगा, या आपका 2 बचेगा, या फिर आपका 3 बचेगा, या आपका शेषफल कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं का मतलब 0 बचेगा, ठीक है ना। तब आपको क्या करना है, तब आप क्या करेंगे, यदि आपका इन कंडीशनों में आपका शेषफल आता है, तब जब हम घात में, समझना मेरी बात फिर से ध्यान से, जब इस संख्या पर या किसी और संख्या पर कोई बड़ी सी घात लगी हो, ठीक है, तो हमको इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम घात में या तो पूरी घात में 4 से भाग दे लेते हैं, ठीक है ना, या फिर लास्ट के 2 अंक में भाग दे लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो हमने यहाँ वो लिखा, घात में हम 4 का भाग देंगे, तो हमने 175 में आप 4 का भाग दे के देख लिए। यदि देखो यहाँ आप लास्ट के 2 अंक में भी भाग देंगे ना आप 4 का, तब भी आपका वही आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो 4 एकम 4, तो बचा कितना, यहाँ 3 तो 35 हो गए, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, बचे यहाँ कितना शेषफल 3 ही बचेगा। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ भी शेषफल क्या बचा 3, यानी लास्ट के आप 2 अंक में दे लो चाहे पूरी घात में दे लो। ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है हल करने का। बात समझ में आ रही होगी। तो आप लास्ट के 2 अंक में भी दे लो भाग, या फिर पूरी घात में दे लो भाग, ठीक है। तो शेषफल आपका क्या बचता है, यहाँ इस वाले सवाल में आपका शेषफल जब हम 175 में भाग देते हैं 4 का, तो शेषफल आपका 3 बचता है। तब अब आपको क्या करना है, यहाँ संख्या का जो इकाई अंक है, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है ना। अब यहाँ संख्या कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ घात कुछ और भी हो सकती है। तो आपको प्रोसेस यही करना है। अब आपको संख्या का जो इकाई अंक है यहाँ लिखना है इकाई अंक, इकाई अंक पे हम क्या करेंगे, शेषफल की घात लगा देंगे। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ देखो क्या, अब संख्या का इकाई अंक यहाँ क्या है 6, ठीक है ना। संख्या का इकाई अंक क्या है 6, और शेषफल यहाँ कितना बचा है 3, तो हम 3 की यहाँ घात लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम जब हम हल कर लेंगे ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा इकाई अंक मिल जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब देखो इसको भी हम हल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 6 के ऊपर 3 की घात का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6। यहाँ भी इसको हल करेंगे तो 36 गुणे 6, यानी यहाँ भी कितना 6 छंग 36, यानी आपका इकाई का अंक कितना आया 6। बात समझ में आ रही होगी जी, आया आपका इकाई का अंक 6। एक बार और हम इस पूरे कंसेप्ट को फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी आपको कोई संख्या पर बड़ी सी घात लगी हो और उसका बोला जाए कि इकाई का अंक निकालिए, तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले आपको घात में 4 से भाग देना है। घात में 4 से भाग देने, या तो आप लास्ट के 2 अंक में, यानी आप 2 अंक में भी भाग दे लो, ठीक है, या फिर पूरी घात में भाग दे लो, ठीक है। अब जब आप घात में 4 से भाग देंगे तो या तो शेषफल आपका 1 बचेगा,
या शेषफल 2 बचेगा, या शेषफल 3 बचेगा, या शेषफल क्या 0 बचेगा। यहाँ जब शेषफल 0 बचता है तो ये नोट करने वाली बात है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम इसको रफ करके आपको बता देते हैं। जब आप यहाँ हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक नोट लिखेंगे आप, जब आपका शेषफल क्या हो 0, ध्यान से सुनना, जब आपका शेषफल, जब हम घात में 4 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जब आपका शेषफल, यहाँ नोट लिखना, नोट डाल के लिख देना, ठीक है, नोट डाल के लिख दो। जब शेषफल 0 हो तो संख्या के इकाई अंक पर 4 की घात लगाते हैं। ये है नोट आपका, ठीक है ना। जब शेषफल आपका 0 बचे, बात समझ में आ रही ना, जब आपका शेषफल कितना बचे 0, तो आप फिर इस संख्या के जो इकाई अंक है उस पर आप 4 की घात लगाएंगे, फिर उसको हल कर देंगे तो आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। चलिए आइए हम इस पर आधारित एक सवाल और बता देते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, अब हम ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिसपे शेषफल यदि हम घात में भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए 0। तो यहाँ हम कोई सवाल ले लेते हैं, इस प्रकार का सवाल उठाते हैं कि जिसकी घात में हम 4 का भाग दें तो क्या आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ ले ली कोई भी संख्या 7200, यहाँ 5 नहीं, यहाँ हम ले लेते हैं कितना 7, और इस पे हम घात लगा देते हैं 3428, हमने ये घात लगा दिया। बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब जब हम इस सवाल को हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो हमें वही प्रोसेस है, आपको प्रोसेस वही करना है। सबसे पहले आपको घात में 4 का भाग देना है, या तो आप पूरी घात में भाग दे लो 4 का, या फिर लास्ट के 2 अंक यानी 28 में भाग दे लो 4 का, ठीक है ना। तो हमें लास्ट के 2 अंक में भाग दे के देख लेना है, ठीक है। जब हम 28 में भाग देंगे 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी 7 बार भाग गया, और शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो गया 0, शेषफल क्या हो गया 0। तो अब आपको इस कंडीशन में क्या करना है, जो संख्या का जो इकाई अंक है यानी ये वाला जो 7 है, इस 7 पर आपको क्या हम फिर से लिख देते हैं इकाई अंक, यहां लिख देते हैं संख्या, यहाँ संख्या का जो इकाई अंक है इस पर हम क्या करेंगे 4 की घात लगा देंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ संख्या का इकाई अंक कितना है 7। अब हम जब इस पर 4 की घात लगाएंगे तो अब इसको हम हल कर देंगे। 4 की घात का मतलब क्या है, 4 बार गुणा करना है, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ हो जाएगा 7 सतैया 49 गुणे 49। अब इसको हम हल कर देंगे तो 9 नाम 81, ठीक है ना। तो 81 में जब इकाई का अंक क्या निकल के आया 1, यही आपका आंसर होगा। जब इसको आप हल करेंगे ना तो आपका इकाई का अंक कितना निकल के आएगा 1। हमें उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्या, अब देखते हैं हम इसी में और दूसरे टाइप के सवाल कैसे कैसे बनते हैं घातक के रूप में, ठीक है। कुछ जोड़ने के आधार पे भी आते हैं कि वो घात में दे देंगे और आपसे बोलेंगे निकालिए तो बताइए, जोड़ के रूप में भी वो दे देते हैं, ठीक है ना। तीसरे टाइप का जो सवाल है वो कैसा रहता है, इसको समझते हैं।
तीसरे टाइप के सवाल में आपको घात भी लगी रहेगी और साथ में बोलेंगे वो, जैसे यहाँ हम छोटा एग्जाम्पल लेके समझे, जैसे यहाँ लिखा है 227 के ऊपर 16 की घात गुणे, यहाँ लिख दें 378 के ऊपर 7 की घात, और यहाँ लिख देते हैं वो 428 के ऊपर कितने की घात, 35 की घात। अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। इसको प्रोसेस आपकी वही है, सबसे पहले आपको इकाई के ये जो घात दी हुई है इसमें 4 का भाग देना है। हम अब इस 16 में डायरेक्ट भाग देंगे, क्योंकि हम आपको सिखा चुके हैं 16 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, शेषफल क्या आ जाएगा 0। 0 आएगा तो हम 7 पे कितने की घात लगाएंगे 4 की, यहाँ गुणा। अब यहाँ इकाई का अंक क्या है 8, ठीक है ना। तो 8 पे अब यहाँ हम जब 4 का भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा शेषफल 3। 3 यदि 3 बचता है तो 3 ही लिखेंगे, 1 बचता है तो 1 ही लिखेंगे, और 2 बचता है तो 2 ही लिखेंगे शेषफल। और यदि 0 बचता है, इस बात को ध्यान रखना, हम नोट भी करवा चुके हैं कि जब आपका शेषफल 0 बचे ना तो आपको 4 की घात लगाना है, ठीक है। अब यहाँ आपका 8 है, अब यहाँ कितना है 35 में हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है ना। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। अब बचता है यहाँ शेषफल 3, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 49 9 नाम 81, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ आ जाएगा आपका 7 गुणे 49, 49 गुणे 49 ये आ जाएगा। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 81, यानी इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा। यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ हम 8 का गुणा करें, 8 अठन्या 64, 8 चौके 32, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 64 गुणे 8। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 आ जाएगा, ठीक है। इनका भी आपस में अभी गुणा करना है। अब इसका भी वही आ जाएगा 64 गुणे 8, और इनका जब हम गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब जी जो आया है इकाई का, इस पूरी संख्या का इकाई का क्या आया है 1, बात समझना मेरी, ठीक है ना। इस संख्या का इकाई अंक क्या आया है 1, और इस वाले को हल किया तो इसका इकाई अंक क्या आया है 2, इसका 1, इसका 2 और इसका 2। अब इनको हमें आपस में गुणा करना है, तो यहाँ 1 का गुणा 2 में होगा तो 2, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4। कहने का मतलब यहाँ आपका इकाई का अंक निकल के आया 4, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यदि आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब